गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का अपनी इस मैथमेटिक्स के ऑनलाइन क्लासेस में। कल के वीडियो में हमने सिलेबस का जो अपडेटेड सिलेबस है उसका हमने डिस्कशन किया था कि कौन से चैप्टर्स आएंगे, कौन से चैप्टर में कौन से एक्सरसाइज को आउट किया गया और कौन से एक्सरसाइज जो है वो इस बार सिलेबस के अंदर सम्मिलित की गई है। तो बच्चों उसके अंदर हमने पढ़ा था कि 14th चैप्टर के अगर सिलेबस की बात करें तो उसके अंदर समतल वाला पोर्शन जो है वो हटाया गया था और उसमें कुछ पार्ट जो है वो समतल के हो सकता है आ सकते हैं। बच्चों हमने प्रश्नावली 14.6 जो है वो स्टार्ट कर दी है, इसलिए उसके कुछ क्वेश्चंस जो बचे हुए आज मैं आपको उनको कंप्लीट करवाऊंगा और उसके बाद में 14.7 को हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि वो सिलेबस के अंदर नहीं है। दो समतलों के बीच का कोण ज्ञात करना, वो सारी चीज़ जो है हटा दी गई है। उसके बाद सिलेबस के अनुसार जो भी हमारा पार्ट बचा हुआ है 15 चैप्टर पूरी तरह से आउट कर दिया गया है और 16 चैप्टर प्रायिकता में से जो प्रश्नावली सिलेबस के अंतर्गत आएगी हम उनको कल से स्टार्ट कर देंगे। लेकिन बच्चों आज से हम लोग जो पार्ट बचा हुआ है 14.6 के जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं आज हम उनको कंप्लीट करेंगे। तो देखिए बच्चों 3 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। चौथा क्वेश्चन हमने देखा कि उस समतल का समीकरण ज्ञात करना है जो मूल बिंदु से जिसकी समतल की दूरी 7 इकाई हो। मूल बिंदु से तो दूरी दे रखी 7 इकाई, इसलिए बच्चों यहाँ पे जो d का मान है p का मान, यहाँ पे जो p का मान है बच्चों वो कितना दे रखा है यहाँ पे 7 इकाई। अभिलंब की दिशा में जो इकाई सदिश है, अभिलंब की दिशा में इकाई सदिश को बच्चों हम लोग n कैप से व्यक्त करते हैं और ये हमें दे रखा है यहाँ पे i कैप। तो बच्चों हमें उस समतल का समीकरण ज्ञात करना है जो मूल बिंदु से जिस समतल की दूरी 7 इकाई है और अभिलंब की दिशा में जो इकाई सदिश है वो i कैप है। तो मूल बिंदु से समतल की दूरी को p से व्यक्त करते हैं जो कि 7 है और यहाँ पे अभिलंब की दिशा में जो इकाई सदिश होता है वो n कैप होता है जो कि i कैप आपको दिया हुआ है। तो बच्चों यहाँ पे समतल का जो समीकरण होगा, समतल का सदिश समीकरण जो होगा वो आपको अच्छे से पता है बच्चों, r सदिश डॉट n कैप बराबर p के रूप में होता है। तो बच्चों r सदिश डॉट यहाँ पे i कैप जो है वो n कैप के स्थान पे आएगा और p के स्थान पे आ जाएगा 7। तो जैसे आप यहाँ पे n कैप और p की वैल्यू रखते हैं आपको समतल का अभिष्ट समीकरण जो है वो प्राप्त हो जाएगा। बस बच्चों आपको ध्यान होना चाहिए कि समतल के समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है और उसमें n कैप और p का मतलब क्या होता है और क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यूज दी गई है। अगर n कैप डायरेक्ट नहीं दिया हुआ, अभिलंब सदिश दिया हुआ है तो n कैप कैसे निकलेगा, दूरी कैसे निकलेगी, ये सारी चीज़ें अगर आपको पता है तो आप समतल के समीकरण को किसी भी रूप में प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों चौथा क्वेश्चन इतना सही कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 हम करने जा रहे हैं जिसमें भी हमसे वही समतल का समीकरण पूछा गया है जिसकी मूल बिंदु से दूरी जो है वो इस बार 7 इकाई है और जिसका अभिलंब सदिश जो है वो 6i कैप प्लस 3j कैप और माइनस का 2k कैप है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे समतल की मूल बिंदु से दूरी जो है वो 7 इकाई है, इसलिए बच्चों यहाँ पे p का जो मान है, यहाँ पे जो p का मान है वो कितना है 7 इकाई है। और बच्चों यहाँ पे अभिलंब सदिश दिया हुआ, पिछली बार हमें अभिलंब की दिशा में एक मात्रक सदिश दिया हुआ था अर्थात n कैप दिया हुआ था, लेकिन इस बार हमें अभिलंब सदिश दिया हुआ है अर्थात ON सदिश, यानी कि हमें n सदिश दिया हुआ है ना कि n कैप। बस ये डिफरेंस आपको समझना होगा। तो ये प्रश्नावली काफ़ी आसान है। अगर अभिलंब और अभिलंब की दिशा में एक मात्रक सदिश, इन सब में आप कन्फ्यूजित रहोगे तो बच्चों इसमें आपको काफ़ी दिक्कत होने वाली है। तो n सदिश जो है बच्चों यहाँ पे दे रखा है 6i कैप प्लस का 3j कैप और माइनस का 2k कैप। तो देखिए बच्चों यहाँ पे अभिलंब की दिशा में जो एक मात्रक सदिश है, अभिलंब की दिशा में एक मात्रक सदिश, अभिलंब की दिशा में एक मात्रक सदिश जो है वो n कैप होगा और आपको n कैप जो है वो n सदिश के परिमाण में, n सदिश में n सदिश के परिमाण का भाग देना है। तो यह आ जाएगा 6i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप और बच्चों यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 36 प्लस 9 प्लस 4। तो बच्चों यहाँ पे जो n कैप आने वाला है वो हो जाएगा, यहाँ 49 आएगा, 49 का वर्गमूल होता है 7। तो यहाँ पे आ जाएगा 6/7 i कैप प्लस 3/7 j कैप माइनस 2/7 k कैप। तो देखिए बच्चों यहाँ पे समतल का जो समीकरण है, अतः समतल का जो समीकरण है वो r सदिश डॉट n कैप बराबर p के फॉर्मूले से हम निकालेंगे। तो यहाँ पे r सदिश डॉट n कैप की वैल्यू है बच्चों यहाँ पे 6/7 i कैप प्लस 3/7 j कैप
माइनस का 2/7 के कैप और बराबर में है पी का मतलब हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 7 इकाई से। तो बच्चों इस प्रकार से हम समतल का अभिष्ट समीकरण ज्ञात कर सकते हैं, जिसमें हमें दूरी जो है समतल की मूल बिंदु से वो दे रखी थी और अभिलंब सदिश दिया हुआ था। हमने केवल यहाँ पे अभिलंब की दिशा में एक मात्रक सदिश यानी कि n कैप प्राप्त कर लिया और समतल के समीकरण को हमने यहाँ पे पूर्ण कर दिया। तो बच्चों क्वेश्चन काफ़ी आसान है, फॉर्मूला अगर अच्छे से याद हो और उनके अंदर जो वैल्यूज यूज की गई है वो उसके बारे में अगर आपको पता हो तो इन क्वेश्चंस में कहीं भी आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें दिया हुआ समतल की मूल बिंदु से जो दूरी है वो दे रखी है हमें यहाँ पे 4 इकाई और अभिलंब के जो दिक् अनुपात हैं वो हमें दे रखे यहाँ पे 2 - 1 और +2। तो देखिए बच्चों यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही होगा, आप समझ सकते हैं इसको। समतल की मूल बिंदु से दूरी 4 इकाई है, तो बच्चों इसका मतलब यहाँ पे जो P का मान है वो यहाँ पे होगा 4 इकाई। और इस बार हमें अभिलंब सदिश ना देकर अभिलंब के दिक् अनुपात दे रखे हैं, तो बच्चों हम इस अभिलंब के दिक् अनुपात से अभिलंब सदिश ज्ञात करेंगे और उस अभिलंब सदिश से हम अभिलंब की दिशा में एक मात्रक सदिश ज्ञात करेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पे जो अभिलंब के दिक् अनुपात है, अभिलंब के दिक् अनुपात अर्थात ABC का जो मान है वो हमें दे रखा है 2 - 1 और 2। तो बच्चों यहाँ पे अगर मैं दिक् कोसाइन निकालना चाहूँ तो दिक् कोसाइन, क्योंकि दिक् कोसाइन से ही यहाँ पे अभिलंब के अनुदिश जो है वो एक मात्रक सदिश प्राप्त किया जा सकता है। तो बच्चों यहाँ से LMN का मान जो है वो क्या आएगा 2 बट्टे इन्हीं के परिमाण के वर्गों का योग। तो बच्चों ये आ जाएगा यहाँ पे 4 + 1 + 4 -1 बट्टे अंडर रूट में 4 + 1 + 4 और यहाँ पर भी आ जाएगा 2 बट्टे अंडर रूट में 4 + 1 + 4। तो बच्चों यहाँ से जो LMN का जो मान है वो आएगा 2/3 -1/3 और 2/3। तो बच्चों यहाँ पे हमने दिक् अनुपात से डायरेक्ट दिक् कोसाइन निकाल लिए, अर्थात यहाँ पे अभिलंब सदिश की बजाय हम अभिलंब की दिशा में एक मात्रक सदिश बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अतः अभिलंब की दिशा में एक मात्रक सदिश, अभिलंब की दिशा में एक मात्रक सदिश क्या होगा बच्चों, अभिलंब की दिशा में एक मात्रक सदिश n कैप जो है वो हो जाएगा यहाँ पे 2/3 I कैप -1/3 J कैप +2/3 K कैप। तो बच्चों यहाँ से n कैप हम प्राप्त कर चुके हैं, P का मान यहाँ पे 4 इकाई है। अतः समतल का अभिष्ट समीकरण, फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, R सदिश डॉट n कैप बराबर P। तो बच्चों इस फॉर्मूले में जब हम लोग वैल्यूज रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे R सदिश डॉट n कैप। तो n कैप का मान आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 2/3 I कैप -1/3 J कैप प्लस का 2/3 K कैप और बराबर में बच्चों यहाँ पे है P। तो P की जो वैल्यू है वो यहाँ पे दे रखी है 4 इकाई। P की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे 4। तो बच्चों इस प्रकार से हम लोग समतल का समीकरण प्राप्त कर सकते हैं जिसमें हमें दिक् अनुपात दिया गया था। तो दिक् अनुपातों से अगर हम सदिश बनाते तो वो अभिलंब सदिश बनता और उसकी दिशा में एक मात्रक सदिश के लिए हमें उसी सदिश के परिमाण का भाग देना था, अर्थात 3 का भाग देना था। तो इस प्रकार से बच्चों हम समतल का अभिलंब रूप में समीकरण जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों अलग अलग रूप के अंदर आपको क्वेश्चंस यहाँ पे मिल रहे हैं, कहीं आपको डायरेक्ट यहाँ पे अभिलंब की दिशा में एक मात्रक सदिश दिया होता है, उससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे अभिलंब सदिश दिया हुआ था और इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे अभिलंब सदिश ना देकर उसके दिक् अनुपात दिए गए हैं। तो बच्चों कन्फ्यूजन की कोई आवश्यकता नहीं है, इन तीनों से ही हम लोग n कैप की वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, वो सारी ट्रिक्स आपको आनी चाहिए। चलिए बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों, हमें यहाँ पे दिया हुआ है समतल के समीकरण 2x - 3y + 6z + 14 बराबर 0 से इस समतल का अभिलंब रूप जो है हमें ज्ञात करना है। बच्चों कई बार आपसे ये पूछ लिया जाता है, समतल का समीकरण इस व्यापक रूप में दे दिया जाता है और हमसे पूछा जाता है कि इस समतल की दिक् कोजाइन ज्ञात कीजिए
और समतल की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। तो बच्चों जब भी ऐसी कंडीशंस आए पहले आपको समतल के समीकरण को अभिलंब रूप में ही परिवर्तित करना पड़ता है, उसके बाद में यहाँ पे दिक् कोसाइन और अभिलंब समतल की मूल बिंदु से दूरी का निर्धारण होता है। तो बच्चों अभिलंब रूप में कैसे परिवर्तित करते हैं, काफ़ी आसान है। यहाँ पे आपको केवल इस समतल के अंदर यहाँ पे इसके परिमाण का भाग देना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, दिया गया समतल क्या है, यहाँ पे दिया गया समतल जो है वो है आपके पास यहाँ पे 2x माइनस 3y प्लस 6z प्लस 14 बराबर 0 और ये हो गया समीकरण नंबर 1। और बच्चों जैसे मैं यहाँ पे x y z के गुणांकों के वर्गों के योग के वर्गमूल का यानी कि इसके परिमाण का भाग दूंगा तो ये पूरा समतल जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अभिलंब रूप में। लेकिन बच्चों ये d की वैल्यू बराबर में लेके जानी पड़ेगी क्योंकि अभिलंब रूप में जो p होता है वो बराबर की तरफ होता है। तो थोड़ा सा परिवर्तन अगर हम इसमें करें तो बच्चों क्या आएगा, देखिए 2x माफ़ कीजिए 2x माइनस का 3y प्लस का 6z बराबर माइनस 14। चूँकि यहाँ पे दूरी आने वाली है समतल की मूल बिंदु से जो कि कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए पूरी समीकरण को जब माइनस से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2x प्लस का 3y माइनस का 6z बराबर 14 और ये हो जाएगी समीकरण नंबर 1। तो बच्चों अभी तो हमने केवल इस व्यापक रूप को इस रूप में कन्वर्ट किया है और अब हम जो है इसके परिमाण का भाग देंगे। तो देखिए बच्चों किसका भाग देंगे, समीकरण 1 में अंडर रूट 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 6 का वर्ग 36 यानी कि आपके पास 7 का भाग देने पर। तो बच्चों हम यहाँ पे समीकरण नंबर 1 में किसका भाग देंगे, 7 का भाग देंगे। तो बच्चों क्या आएगा, माइनस का 2/7x प्लस का 3/7y माइनस का 6/7z और 14 में 7 का भाग देंगे बच्चों 2 आएगा। तो बच्चों जिस प्रकार से छठे क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि अभिलंब रूप में कन्वर्ट करने के बाद आप इसकी दिक् कोसाइन बताओ, दिक् कोज्या बताओ और मूल बिंदु से समतल की दूरी बताओ। तो बच्चों अगर ये पार्ट भी इसमें पूछा होता तो यहाँ पे जो दिक् कोसाइन है, हालांकि इस पार्ट में नहीं पूछा लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जो दिक् कोज्या हैं या दिक् कोसाइन जो हैं वो तो हो जाएंगी बच्चों यहाँ पे माइनस का 2/7 प्लस 3/7 और माइनस का 6/7 और समतल के जो मूल बिंदु से जो दूरी है, मूल बिंदु से जो दूरी है बच्चों वो हो जाएगी 2 इकाई। तो किसी भी समतल के व्यापक रूप को अभिलंब रूप में परिवर्तित करने के बाद ही हम ये सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो बच्चों हमने यहाँ पे आज 8 क्वेश्चन कर लिए, अब इसमें केवल 2 क्वेश्चन बचे और वो दोनों ही क्वेश्चन बहुत आसान है जो आज हम कर चुके हैं। बिल्कुल उनके केवल यहाँ पे डिजिट चेंज की गई है, केवल वैल्यू चेंज की गई है, क्वेश्चन सारे के वो हैं। तो बच्चों उसके ऊपर आप अच्छे से अभ्यास कीजिएगा और यहाँ पे हमने 14.6 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट कर लिए। अब बच्चों कल से हम लोग जो है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे और हम लोग जो है प्रायिकता वाली प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। प्रायिकता वाली प्रश्नावली में जो भी सिलेक्टेड अपनी एक्सरसाइज आई है हम उनको ध्यान से करने की कोशिश करेंगे क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण एक्सरसाइज में से वो एक और इम्पॉर्टेंट भी है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा। जय हिंद, जय भारत।